बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगरचे अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात की तफसीलात मीडिया के साथ शेयर नहीं की गई, मगर एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की डील के इम्कान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। और वो वाहिद चीज़ जो अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ साथ इमरान खान के साथ भी जेल की इस मुलाकात के अंदर शेयर की, वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे का होना है। और ये रिपोर्ट ना सिर्फ इस चुनतखे हुकूमत के पास भी मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बरसरे इक़्तिदार सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को भी इस रिपोर्ट के मुतल्लिक अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और जनाब, इस हालात के अंदर, ऐसे हालात के अंदर कि जब बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को मनाने में नाकामी के बाद और उसके बाद फिर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगवाने के बाद भी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी मर्जी के फैसले मिलने की उम्मीद नहीं है, नताइज उनके ख्याल के मुताबिक नहीं आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इसलिए इत्तलात के मुताबिक ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद छेड़छाड़ करने का प्रोग्राम है, बल्कि इसके साथ साथ अडयाला जेल के अंदर भी पुरस्रार सरगर्मियों की इत्तलात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान की जान खतरे में है। माफिया फौजी अदालतों के जरिए इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता रास्ते से हटाना चाहता है। इस किस्म की धमकियां पहले भी लगाई जा चुकी, फांसी या कत्ल, और डेफिनेटली अदालती कत्ल ही कहलाता है कोई भी फांसी जिसकी जानिब इशारा भी किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के आगे टेबल्स पर ऑप्शन रखे गए, उन्हें यह कहा गया कि आप हमारे साथ डील कर लें, आपको जेल से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे बुशरा बीबी की जेल से रिहाई हुई, वो एक पैगाम था कि आगे चलकर अगर आप हमारी बात मान लेते हैं, आप हमारे साथ डील करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डील नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो जनरल फैज़ हमीद के साथ अलाइन करके आपका मामला ले जाया जाएगा फौजी अदालतों के पास। और ये भी हुकूमती ज़राए की जानिब से दावा किया जाता रहा कि हमारे पास कुछ सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि किसी किस्म के कोई सबूत ना ही हैं, ना ही मौजूद हैं, और ना ही इमरान खान का किसी किस्म का कोई भी किरदार रहा। और जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान बारहा ये मुतालबा पाकिस्तानी अदलिया से, हुकूमत से कर चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हैरान कुन तौर पर यही वो 3 अहम तरीन मामलात हैं। सबसे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन, जी हाँ, जिस पर इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इसलिए परेशान हैं कि अमेरिका के अंदर जो भी नई हुकूमत बनती है, अज़हर मिनर शम्स है, ये बात वाज़ेह है, कार्ड्स पर लिखी नज़र आ रही है कि आगे चलकर इस किस्म की चीज़ें हर सूरत साबित होंगी। जो इमरान खान ने दावा किया था कि अमेरिका का किरदार रहा इमरान खान की हुकूमत गिराने में, और जो एक बैरूनी मुदाखलत थी, अंदरूनी सहूलतकारी उसकी हुई, और तमाम तर डाट्स जब आपस में मिलेंगे और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इलेक्शन जीत कर, तो फिर तो सूरत हाल वाज़ेह है। ये तमाम तर चीज़ें खुलकर मीडिया, अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी जाएंगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं भी होते, तो फिर भी इन चीज़ों ने बाहर आना है। और अपनी हर मीडिया टॉक के अंदर मैथ्यू मिलर साहब जो वजाहतें दे रहे हैं कि अमेरिका का कोई इस किस्म का किरदार नहीं था, उस राज से जल्द पर्दा उठने वाला है। और उसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार होगा। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल अपनाया उस वक्त, वो भी सामने आएगा। इसलिए एक बार फिर इसी खौफ और ख़तरे का सामना कि तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। दूसरा बड़ा मामला 9 मई का, जिस पर सबूत मौजूद हैं, इदारों के पास CCTV फुटेज मौजूद है। ये अलहदा बात है कि वो छुपा ली गई। इमरान खान बारहा ये बात कर रहे कि वो सामने लाई जाए, अवाम को बताया जाए जुडिशल कमीशन बनाकर। और अब इस किस्म की इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहम तरीन मामलात को, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर है, 9 मई के, दीगर मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के, वो तमाम तर मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे। ये भी खतरा परेशानी। इसके साथ साथ 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल मैंडेट मिला,
9 फरवरी को यह नेशनल मैंडेट चुरा लिया गया। इसकी तमाम तर तफसीलात भी बाहर आनी है और यही वो तीनों शराइत है जो बारहा इमरान खान की जानिब से सामने आई कि जब तक ये मामलात इस तरह से नहीं देखे जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, माफिया के साथ, हैंडलर्स के साथ किसी किस्म की कोई पैचअप, कोई डील, कोई एनआरओ दिया जाएगा या ना ही लिया जाएगा। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि वो बरसा बरस आगे चलकर भी एक कैद काटने के लिए तैयार है। अब यही वो परेशानी है, यही वो ख़तरा है कि जहाँ एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मज़ीद छेड़खानी का प्रोग्राम है, दूसरी जानिब अडयाला में पुरसार सरगर्मियों की इत्तलात हैं। अली अमीन गंडापुर भी ये बात कर चुके। इमरान खान से जिन लोगों ने मुलाकात की, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे पार्टी रहनुमा हों, चाहे वकला हों, वो ये बात कर चुके कि तकरीबन 3 हफ्ते तक इमरान खान के राब्ते मुनक़ता रखे गए बैरूनी दुनिया से। उन्हें गंदा और गलीज़ खाना जो है वो खिलाया गया और इसके साथ साथ जो है उनके ऊपर बदतरीन नफ्सियाती तशद्दुद भी किया गया। इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान डट के खड़े हुए हैं। और अब इस गैर मामूली सूरत हाल के अंदर के जब अडयाला जेल में पुरसार सरगर्मियों की इत्तलात हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ बैरून मुल्क क्यों मौजूद हैं, और ये भी इत्तलात हैं कि आजकल में मरियम नवाज भी बाहर जाने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि क्यों जानबूझकर नवंबर के इस महीने में इस अहम तरीन मौका पर और ख़ुद को जो उनकी मौजूदगी है वो पाकिस्तान में वो नहीं रख रहे, बल्कि बैरून मुल्क जा रहे हैं। इससे पहले भी इस किस्म की इत्तलात आई थी कि पाकिस्तान में कई बड़े मामलात, कई बड़े वाक़यात, अरशद शरीफ साहब का मामला हो, इमरान खान पर कातराना हमले का मामला हो, इस मौके पर भी कुछ अहम तरीन शख्सियात मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थी। तो क्या करना चाहते हैं ये, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत गहरी नज़र रखना होगी। और सबसे पहले जनाब इस मामले को जो है वो स्मेल किया, इस मामले को जो है वो संजीदा जाना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, समंदर पार पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क मौजूद क़यादत ने और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुतालबा वही था, क्या कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तमाम तर केसेस जाली, गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। जेल के अंदर इमरान खान की जान को ख़तरा है, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस किया जाए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए। ये मुजाहिरीन का मुतालबा था, जो कि हज़ारों की तादाद में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर इकट्ठे हुए, जो इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। और इससे पहले माजी में इतनी बड़े कारकुनान का किसी भी सियासी जमात के पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस तरह से इकट्ठा होना माजी में कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। शुरा का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI का छीना गया मैंडेट वापस दिया जाए और ख़िताब किया जुल्फ़ी बुखारी ने मुजाहिरीन से। उन्होंने कहा कि इमरान खान को फिलफौर जेल से निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ार पंजोथा, जो इमरान खान के फोकल पर्सन हैं, जो इमरान खान के सीनियर वकील हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और उस पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों को, मुल्की इदारों से मुराद उनकी अदलिया है मौजूदा, जो कि काज़ी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद अब डेफिनेटली नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं और उनसे भी मुतालबा किया और बैरूनी दुनिया से मुतालबा किया। बरतानिया और अमेरिका से पहले ही इस हवाले से मुतालबात आ चुके हैं। बैरूनी दबाव इस हुकूमत के ऊपर बढ़ रहा है आगे चलकर, क्योंकि तकरीबन 36 घंटे से भी कम वक्त है अमरीकी इलेक्शन के अंदर। और अमरीकी इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ हलकों का ये दावा है कि हॉट वाटर्स में जाएंगे मामलात बड़ी तेज़ी के साथ इस चुनतखब हुकूमत और मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके, इसलिए परेशानियाँ उनके चेहरों से आया हैं और इसीलिए पुरसार सरगर्मियाँ भी अडयाला जेल के अंदर इस किस्म की खबरें आ रही हैं। और दूसरी जानिब अदालती महाज के ऊपर भी वो छेड़खानियों के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं। और कौमी असम्बली का आज जो होने वाला इजलास है, इसमें अदलिया एक्ट तरमीमी आर्डिनेंस, यानी अभी ये बाज नहीं आ रहे, जो हरकतें इन्होंने पहले की उनसे इनके मकसद पूरे नहीं हो सके और अब अदलिया को बैक फुट पर ले जाने के लिए एक तो जनाब एजेंडा नंबर 1 आइटम आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सिर्फ चढ़ाई करते हैं, निचली अदालतों के अंदर क्या हो रहा है उनकी वजह से ये नंबर है, वहाँ पर जजेस कैसे आते हैं, क्या निज़ाम है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इस निज़ाम के ऊपर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार किस तरह से हावी हैं, तमाम तर इन चीज़ों का इसके अंदर किरदार है। इस एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है
उसकी भी मंजूरी जो है वो करवाने का इनका प्रोग्राम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 25 की जाए। क्यों इस मौके के ऊपर ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इन्हें इस बात का पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो 16 जजेस हैं उनमें से 12 आइन और कानून के साथ खड़े हैं। काजी फैज़ ईसा साहब के साथ अलाइन जो 3-4 जजेस थे वो जनाब इस वक्त अकलियत के अंदर हैं, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले कर रहे थे। ये तक लिख रहे थे अपने फैसलों के अंदर कि अक्सरियती फैसला भी मंजूर ना किया जाए, यानी पाकिस्तान को वो बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। तो अब मजीद 9 जज तैनात करके अपनी मर्जी के ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस रेशो को 12-13 करना चाहते हैं, ताकि 13 जजेस वहाँ पर इनकी मर्जी के हो जाएं, जो कि आइन और कानून के बरखिलाफ, जो आइन और कानून के खिलाफ फैसले दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकें। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? क्योंकि ये लोग ये सब काम तो करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी एक बार फिर तब्दीली करने जा रहे हैं, यानी जिस वक्त जो चीज़ इनका मकसद हल करे। उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ये ले आए एक्ट, काजी फैज़ ईसा साहब को और साद मंसूर अली शाह साहब को इसके अंदर शामिल किया, उनकी मर्जी के बेंच बनने लगे। उसके बाद जब बंदयाल साहब गए, इनका ख्याल था कि काजी फैज़ ईसा और मंसूर अली शाह अलाइन होंगे और उसके साथ साथ मुनीब अख्तर अकेले रह जाएंगे, फिर मर्जी के बेंच बनेंगे। ऐसा ना हो सका, मुनीब अख्तर और मंसूर शाह साहब आइन के साथ अलाइन हुए, काजी साहब इकट्ठे रह गए तो उन्होंने एक्ट फिर बदल दिया। उन दोनों को निकाल कर अमीनुद्दीन खान को उन्होंने बीच में शामिल कर लिया, उनके साथ मर्जी के फैसले करते रहे, बेंच बनाते रहे। अब जबकि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद उसको बहाल कर दिया गया, जजेस कमेटी को मुनीब अख्तर और मंसूर शाह साहब अफरीदी साहब के साथ बैठकर बेंचेस के फैसले करेंगे। अब ये ख्याल है कि अब इसके अंदर ये अमीनुद्दीन खान को या किसी आइनी बेंच के सरबराह को बनाकर बिठाकर एक मरतबा फिर इस रेशो के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं। यानी मासी वेड़ा इन्होंने पाकिस्तानी आइन को और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बना रखा है। लेकिन मामला अहम यह है जनाब इसके साथ साथ कि जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास है वो भी होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर इस बात का फैसला होगा कि जनाब किस तरह से बेंच बनेंगे, आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, कितने लोग जजेस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि ज़रा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 12 जज साहबान हैं और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो अब आगे चलकर, ये फैसला तो माना जा चुका 26वीं तरमीम का, अभी तक इसके खिलाफ कोई जजेस की जानिब से रद्दअमल नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले दिनों को वो हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करार नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन्होंने ठंडा करके जो है वो इस मामले को ज़रा ठंडा करके उसके बाद इससे निमटने का फ़ैसला किया था। फौरी तौर पर वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा, ना ही कोई इस्तीफ़ा आया, ना ही कोई इनकार किया गया। लेकिन ख़याल इस बात के ऊपर ज़ाहिर किया जा रहा है कि अतर मिनुल्लाह साहब हों, आयशा मलिक साहबा हों, या आफरीदी हों, मंसूर अली शाह हों, मुनीब अख्तर हों या दीगर जज साहबान हों, वो ठंडे मिजाज के साथ इस तमाम तर मामलात के ऊपर आइंदा चंद दिनों के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का दावा है कि वो देने जा रहे हैं, जिसकी कुछ सुन गुन इस हुकूमत को मिल चुकी है, इसलिए परेशानी आया है। ज़राए तो अब ये भी दावा कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाने के बाद क्योंकि इनके मकासद पूरे नहीं हुए, तो अब अपनी मीटिंग्स के अंदर कुछ लोग तो ये खौफनाक दावा कर रहे हैं कि कुछ गालियां देने का जो अमल है, ऑफ दी रिकॉर्ड गालियां भी दी गई हैं मौजूदा चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब को। और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाकर आपने बाद में उन्हें गालियां ही निकालनी थी, तो फिर आइन और कानून के मुताबिक जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे पाकिस्तान के मंसूर अली शाह साहब, उन्हें आप बनने देते। और अब जो कुछ आप कर रहे हैं इसका यही मतलब है कि आप अपने मकासद के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए आप एक बार फिर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जिन हरकतों की वजह से आप ये चाहते हैं, मतमा नज़र आपका ये है, मकसद आपका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोका जाए। इंसार अब्बासी साहब जैसे खुद साख्ता तर्जमानों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जमानों की जानिब से एक बार फिर इस किस्म के आर्टिकल्स और कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं कि मेरा बेंच और तेरा बेंच की खींचातानी जारी है। और वो कह रहे हैं जनाब कि आजकल मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह PTI के फेवरेट जजेस हैं, इस किस्म की बातें वो एक दफ़ा फिर फैला रहे हैं और इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब इन जजों को आइनी बेंच के अंदर नहीं होना चाहिए या इन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब इनको इस बात के ऊपर मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि शर्म नहीं आती कि ये शायद पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के सामने ये रखते हैं कि शायद अभी ये सब कुछ हो रहा है। 90 की दहाई के अंदर इस नून लीग ने क्या किया, 80 की दहाई के अंदर ये पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन की बुनियाद रखने वाले साहब नवाज शरीफ थे। जजों को प्लाटों की अलाटमेंट लाहौर से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके जस्टिस नसीम हसन शाह से लेके
पूरी इनकी एक सारी तारीख़ है और वही तारीख़ अब भी ये दोहरा रहे हैं और इल्ज़ाम ये लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और पाकिस्तान के वो बाग़यूर अवाम, बाशऊर अवाम जिनको इमरान खान ने शऊर दिया, वो कतन इस किस्म के प्रोपेगेंडे के अंदर आने वाले नहीं हैं। और आइंदा आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर साबित होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।